विनोद जी, ठीक है, ये कांग्रेस की पहले से भी गठबंधन राजनीति में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं रही है। कुछ राज्यों के स्तर पर जो जरूरत पड़ी है उसे तालमेल करने की, उसने किया है। राष्ट्रीय स्तर पर वो नहीं करना चाहती है। आप भी अभी भी क्या वही नीति है, या बदले हुए समय के हिसाब से उसे कुछ बदलना चाहिए? इस समय जब मजबूत थी तब बात दूसरी थी, आज वो 40 42 44 सीटों पर है, तब उसकी रणनीति क्या वही होनी चाहिए? देखिए, ये वक्त नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने सारे पत्ते मेज पे रखे। ये बातचीत तो जब होगी जब नेगोशिएशन शुरू होंगी। मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई भी पॉलिटिकल फ्रंट इलेक्शन से पहले डिलीवर नहीं होता है। कंसीव हो सकता है, यू कैन कंसीव एज एन आइडिया अ पॉलिटिकल फ्रंट, लेकिन इलेक्शन से पहले डिलीवर नहीं होता है। होता है इलेक्शन के बाद ही डिलीवर है। उसका कारण मुख्य यह है कि किसी भी गठबंधन को एक स्ट्रांग कोर की जरूरत होती है। धुरी उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कौन सी पार्टी के पास वो नंबर्स हैं कि वो उसकी धुरी बन जाए? जब ये साफ हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि कौन क्या पत्ते खेल रहा है, कौन अपने वेट से ज्यादा पंच कर रहा है और कौन सुलझी हुई बात कर रहा है। मैं समझता हूं कि आज के दिन जो देख रहे हैं डॉक्टर मुकेश हम लोग, वो ब्रिंकमैनशिप है। ये पॉलिटिक्स में होती है और इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है वो ब्रिंकमैनशिप करने का। जब केरला की यात्रा गुजर रही थी कांग्रेस की केरला से, तो उन्होंने कहा इतना लंबा समय आप केरला में क्यों हैं? भाई, केरला में मुख्य विपक्ष है, अपने लिहाज से लेफ्ट फ्रंट बात ठीक कर रहा है। कांग्रेस अपने लिहाज से इतना समय ठीक लगा रहा है केरला में। अब इसमें हम लोगों को क्यों पार्टीशन होने की जरूरत है कि ये सही कह रहा है या वो गलत कह रहा है? एक दूसरी बात और कि कांग्रेस पार्टी के इस यात्रा के स्पोक्स पर्सन है जयराम रमेश, वैसे भी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। और जो मैंने उनका बयान सुना, तो उन्होंने ये कहा कि हम विपक्ष की एकता चाहते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में हम कांग्रेस अपनी पार्टी को कमजोर नहीं करेंगे। ये यात्रा जो है ये देश को जोड़ने के लिए है और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए भी है। आप इस बात को अगर विस्तार से देखना चाहें तो कांग्रेस पार्टी अगर कमजोर होती है तो विपक्ष की एकता नहीं हो सकती। भले ही अरविंद केजरीवाल आपको बताते रहे कि कहां है कांग्रेस, भले ही केसीआर बोलते रहे कि राहुल गांधी इज द बिगेस्ट बफून इन इंडिया, भले ही ममता बनर्जी कहती रहे कि कांग्रेस कहां है, भले ही वो कांग्रेस के लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करती रहे। देखिए, ये जो अगर हम इसको अन्याय मानते हैं राजनीति में कि कौन किसके घर में घुस के भेड़ें चुरा रहा है या कौन किसकी जमीन हथियाना चाहता है, देखिए पॉलिटिक्स में कब्जा लेजिटिमेट चीज है। हमारी आपकी जिंदगी में लेजिटिमेट नहीं है कि आपकी जमीन पे आकर कोई कब्जा कर ले, तो फिर आप जाके पुलिस के पास जाएंगे, आप उसके खिलाफ केस करवाएंगे। लेकिन कांग्रेस पॉलिटिक्स इज अ पेरिनियल स्ट्रगल फॉर स्पेस, इलेक्ट्रोल स्पेस, सपोर्ट स्पेस, और वो सब पार्टियां आज के दिन लगी हुई हैं। और आज अब और इलेक्शन के बीच में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो ये जो डिबेट हम कर रहे हैं, इस डिबेट को हम मुड़ के देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि हमने तो अनर्गली डिबेट किया, बिना किसी मकसद के हमने डिबेट कर लिया। लेकिन बिना मकसद के डिबेट नहीं है, हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन पे डिबेट कर रहे हैं। डिबेट हमेशा रियल टाइम इंफॉर्मेशन पे होती है। हाँ, अगर कोई हिस्टोरिकल डिबेट करनी होगी रेट्रोस्पेक्टिव, तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही होती है वो। तो आज के दिन जो उसने कहा है वो सही है जयराम रमेश, और मैं नहीं समझता हूं कि उसने अलायंस को नकारा है। और जो राहुल गांधी खुद बोला है, मैं उस यात्रा को फॉलो कर रहा हूं, उसने
विपक्ष का नाम हमेशा लिया है कि हम बैठ के विपक्ष के साथ चर्चा करके हम भारत जोड़ेंगे और एक मजबूत ऑल्टरनेटिव बीजेपी के लिए, बीजेपी के सब्स्टिट्यूशन में हम देश को देना चाहते हैं। तो इसलिए हमको इसमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और हर किसी का अपना अपना इतिहास है। जोशी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि ममता बनर्जी ने मदद की आरएसएस की बीजेपी के वेस्ट बंगाल में। अरे भाई, ओरिजिनल मदद तो जेपी ने की थी 77 में, और उससे पहले 67 में सबने मिलके की थी जब संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी। ये वो विक्रम है, ये सब वो विक्रम है जिनके कंधे पे बैठकर बेताल जो है आज के दिन पूरे देश पे छा गया है। हर जगह जनसंघ ने या भारतीय जनता पार्टी ने कोई ना कोई सुंदर सा विक्रम ढूंढने की कोशिश की है और उसके कंधे पे सवार हो गए। आप कर्नाटक देख लो, आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना देख लो, आंध्र प्रदेश देख लो, आप वेस्ट बंगाल देख लो, आप उड़ीसा देख लो। भाई आज के दिन प्रॉक्सिमेट सपोर्ट है ना नवीन बाबू की। पहले तो हाथ में हाथ मिला के चल रहे थे। तो हम लोग कहां किस बात पे, ये दो लोग हैं इस देश में, सिर्फ दो एंटिटीज, बल्कि तीन। लेफ्ट में भी उन पे भी आरोप लगता है कि एक तरफ से एक बैसाखी से बीजेपी थी और दूसरी बैसाखी से लेफ्ट थी जब वीपी सिंह की सरकार चली थी। तो उसको हम छोड़ देते हैं। सिर्फ दो लोग हैं जिन्होंने कोई बीजेपी से डायरेक्ट संबंध नहीं किया, एक तो कांग्रेस और एक लालू यादव। और दोनों को गाली मिलती है आज के दिन, चुन चुन के उनको गाली दी जाती है। ये सच है कि नहीं? और कोई उनके डिफेंस में खड़ा नहीं होता है। उनके डिफेंस में अंततोगत्वा लालू के डिफेंस में बिहार की जनता खड़ी होती है। उसका बेटा तो लगभग इलेक्शन जीत गया था, कैसे हारा है उस पर विवेचना होनी चाहिए, लेकिन इस देश में नहीं हुई। तो थोड़ा सा विनोद जी इसको डिकोड कीजिए थोड़ा सा। जो टीएमसी आम आदमी पार्टी का तो समझ में आता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जमीन हड़पने का अभियान चला रखा है, उससे उनके प्रति उनका वो बैर भाव है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो लेफ्ट मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ ही खड़ा रहता है तमाम तरह जगहों पर। टीएमसी बीजेपी से लड़ रही है बंगाल में, भले ही उन्होंने नुकसान किया हो कांग्रेस का, लेफ्ट का या बीजेपी का कभी समर्थन भी किया हो। तो इस समय ये इस तरह के बयान देने का आखिरकार क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? देखिए, मकसद बड़ा साफ है भाई। एक ही तरफ है केसीआर की और कांग्रेस की, और बीजेपी अभी वहां पर घुसने की चेष्टा कर रही है। भाई तेलंगाना किसने बनाया? यूपीए की तत्वावधान में तेलंगाना बना ना। केसीआर उसका क्रेडिट ले गए, कांग्रेस देखती रह गई। कांग्रेस की तो आदत है टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। उसको अपना इंटरनल पॉलिटिकल मैनेजमेंट ठीक करने की जरूरत है, अपनी विवेचना, अपने नैरेटिव को भी सुधारने की जरूरत है। लेकिन पहली बार ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जीवन है, उसमें रक्त का संचार हो रहा है। ये जो यात्रा है, भले इसका कुछ भी मुस्तकबिल हो या इसका कुछ भी रिजल्ट निकले, लेकिन ये जो यात्रा निकल रही है इसने उसके काडर को उसमें उसको एक जीवन दान दिया है, उसको खड़ा कर दिया फिर से उस अपने दो पांव पे। और आगे जाके देखिएगा आप, जब ये यात्रा बीजेपी रूल्ड प्रांतों से निकलेगी तो बहुत सी साजिशें होंगी, बहुत से ऐसे प्रकरण होंगे जिसमें इसको बदनाम करने की कोशिश होगी जी। ये कोई आसान यात्रा नहीं है। ये यात्रा तो ऐसे ऐसे इलाकों से होकर गुजरेगी जिन इलाकों से जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो शत्रुता में तब्दील हो जाती है, एनिमिटी में तब्दील हो जाती है। तो वी नीड टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिस। और दूसरा, अगर हिमाचल और गुजरात इलेक्शन के बाद इस यात्रा क्या स्वरूप होगा, मान लीजिए कि दोनों इलेक्शन कांग्रेस हार जाती है, या मान लीजिए एक जीत जाती है, ये दोनों जीत जाती है,
उसके बाद इस यात्रा का क्या मुस्तकबिल होगा, इसका क्या ये यात्रा की सही में किधर कहीं जाएगी क्या, और क्या इतने लोग जुड़ेंगे उसके साथ क्या। तो ये भी बहुत सी विवेचनाएं होनी है। 150 दिन की यात्रा है, 3570 किलोमीटर, अब तो 39 किलोमीटर, 3900 भी हो सकता है अगर कश्मीर तक जाए। और उधर प्रशांत किशोर बिहार में कह रहा है मैं 3500 किलोमीटर बिहार के अंदर कर रहा हूं। तो कौन कितना कर रहा है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इतनी लंबी यात्रा कभी नहीं हुई। और जो हम लोग इतनी तूल देते हैं ना जयराम रमेश जैसे स्पोक्समैन को, हमको देना चाहिए, हमारा काम है एज जर्नलिस्ट। लेकिन जो मैंने उसके बयान को सुना, मैंने उसको लाइव सुना था अपने सेल फोन पे, तो उसने उन लोगों को जवाब दिया है जो वो पीपल आर कॉकिंग अ स्नूक एट द पार्टी। वो तो उसका काम है जवाब देना पलट के। तो उसने कहा कि भाई हम अपनी पार्टी को कमजोर थोड़ी करने के लिए निकले हैं कि हम दूसरों को मजबूत कर देंगे और अपनी पार्टी को कमजोर करेंगे। एवरी पार्टी इज ट्राइंग टू अक्वायर अ न्यू बेस, अपना होल्ड ऑन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो कांग्रेस भी करेगी और कांग्रेस भी विस्तार करना चाहेगी अपनी अपील में। तो ये तो होता रहेगा ये रस्साकशी, लेकिन अंततोगत्वा ये जो अंडरस्टैंडिंग है, देखिए आप तो ये तो देख रहे हैं, आपने ये तो नहीं देखा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं और नीतीश जी सोनिया जी से मिलने जाएंगे जब वो वापस लौटेंगी, शायद कल आ रही हो या आज आ गई है, कल आ जाएंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आज आने वाली है 1-2 दिन में, तो हम उनसे मिलेंगे जाके। उधर जो इंटैक्ट है महाराष्ट्र विकास हेगड़े, इट्स नॉट इन पावर, पर अभी तक एज एन अलायंस तो इंटैक्ट है ना। और लेफ्ट, जैसे प्रशांत ने ठीक कहा, अरे लेफ्ट में तो वो तो दोस्त है, लड़ते भी हैं और इकट्ठे भी हो जाते हैं, उनकी विचारधारा ब्रॉडली एक है। ये बीजेपी से लड़ने का उनके अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये होगा। लेकिन इसमें ये मत कहिए कि कांग्रेस हैज गिवन अप द आइडिया ऑफ अलायंस। कांग्रेस रैन अ बेटर अलायंस देन बीजेपी इन द यूपीए, बिकॉज उस अलायंस में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, उनका स्वरूप किसी विराट पार्टी के स्वरूप में विलीन नहीं हो गया था, जैसा कि एनडीए में हो गया और आज के दिन हो गया है। एनडीए 1 में हुआ और एनडीए 2 में भी हुआ, और इसीलिए उनके साथी उनको छोड़ के चले गए। जी।